करते हैं तो रेमेडीज पर बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। रेमेडीज, क्या रेमेडीज करें क्या ना करें, किसके क्या रेमेडीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। थोड़ा डर भी लगता है कि इस रेमेडी करने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। सो रेमेडीज पर डिटेल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर जोशी जुड़े हैं, श्री सुखविंदर जी। सुखविंदर जी, हमारे स्टूडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया और आपकी पूरी टीम का। आपने विषय भी बहुत अच्छा चुना, उपाय, रेमेडीज, क्योंकि हर कोई बात तो करता है ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की, ग्रह अच्छा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जो वो उपाय करते हैं कहते हैं जी हमारे को फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो वो कितने सही हैं और कितने उनको किस तरीके से हमने किया, तो वो आज इसके ऊपर आपकी चर्चा रहेगी। तो आप पूछिए मेरे से। यही बात करते हैं जी। हम देखते हैं कि लोग जो है उम्मीद रखते हैं कि हाँ एक बार उपाय करके आए, रेमेडी करके आए कि उनको कोई फल मिल जाएगा, उनकी उनके जो परेशानियां दूर हो जाएगी। क्या ऐसे होता है? क्या ज्योतिष मैजिक है? कोई मजिशियन की तरह जोशी काम करता है कि हो जाए, उपाय किया हो जाएगा? इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है? देखिए जी, इसके पीछे पूरी तरह साइंस है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो का मतलब सितारे और लॉजी का मतलब लॉजिक। बिल्कुल। और बिना लॉजिक के कोई चीज नहीं है। अगर हम कोई रेमेडीज कराते हैं, उपाय कराते हैं, तो वो उस ग्रह से रिलेटेड होता है कि उस ग्रह को आपने खुश करना है जो आपसे नाराज है, तो वो हम रेमेडी के थ्रू कराते हैं। हम उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं, तो उस पद्धति के ऊपर रहता है। और ये पूरी की पूरी तरह साइंस है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें उपाय का फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए किसी भी ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपका शनि महाराज खराब है, तो आपने अपने घर के आसपास स्वीपर, जो स्वीपर है जो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे शनि के ही वो कारक रहते हैं। तो आपको उसने कह दिया जी आप अपने गली के जमादार को कुछ दे देना है या कुछ खिला देना है, तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा। नो डाउट अच्छा होगा, क्यों? आपके पत्री में शनि खराब हो रहा है और आप उसको दे रहे हो, यानी कि वो ग्रह आपसे खुश होके आपको ब्लेसिस दे। अब वो ब्लेसिस कैसे देगा? मान लीजिए आपने अपने घर के बाहर जो स्वीपर है, जो सरकार ने लगा रखा है या प्राइवेट भी लगाओ, आपने उसको मान लीजिए 100 रुपए दे दिया कि चाय पानी पी लो। अब वो रोज आपके आमने सामने मिलता है आपको, कभी ना कभी आपने एक बार दिया और उसने कहा जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं यार, इनका काम हो जाए भगवान और तरक्की करें और ये मेरे को देते रहे। अब यहां तक तो बात सही थी कि देते रहे, उसने ब्लेसिंग्स कर दिया। लेकिन आपने एक शनिवार दिया, दूसरे शनिवार नहीं दिया, तीसरे शनिवार नहीं दिया, चौथे शनिवार नहीं दिया, तो अब वो नेगेटिव हो गया आपके लिए कि इनको क्या हो गया, ये मुझे दे क्यों नहीं रहे, भगवान इनका कोई ना कोई काम अटका दे ताकि ये फिर से मेरे को दे कुछ। तो यहां पे आपके द्वारा किया हुआ उपाय व्यर्थ चला, जो काम आपके होने थे वो सारे के सारे हो गए। अब आपको इस कंडीशन में करना क्या है? ज्योतिषी ये नहीं बताता कि आपने कौन से स्वीपर को देना है। साइंस तो ये कहती है कि आपने अपने घर के आसपास के स्वीपर को नहीं देना, आपने उस जगह पे देना है जहां पे वो स्वीपर आपको नहीं जानता और आपने कभी जाना भी नहीं। मान लीजिए आप अपने घर से निकले, कोई 2-4 किलोमीटर पे आप एक ऑड साइज पे चले गए और आपको वहां कहीं नहीं जाने आने का मौका मिलता, तो आपने वहां के स्वीपर को 100 रुपए दिया। अब जब तक आप उसके पास नहीं जाते, 6 महीने, साल, 2 साल तक, वो आपको ब्लेसेस करे कि वो भाई साहब आए थे, मेरे को 100 रुपया देंगे, भगवान उनका काम करा ताकि वो फिर से मेरे पास आए। वो आपको सालों साल याद रखेगा, तो शनि आपका अच्छा हो जाएगा, आपका एक किया हुआ उपाय भी काफी टाइम चल जाएगा। ओके। ये इसके कारण ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उनको पता नहीं है
कि भाई ये ग्रह हम ठीक तो कर रहे हैं और ये कब तक ठीक हो जाएगा, कब तक रहेगा, जब तक उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आती। हर किसी की आपके प्रति रहेगी। आपने अपने भाई को एक बार पैसे दे दिए, उसने मांगे, ठीक है। दूसरी बार मांगे, दे दिए, तीसरी बार आपके पास नहीं थे, आपने कहा नहीं है, वो कहता यार होंगे, नहीं है भाई कोई बात नहीं दे देंगे। आपने उसको दूसरी तीसरी बार नहीं दिए, चौथी बार नहीं दिए, छठी बार तो वो लड़ेगा ना आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपके भाइयों में होगी। अब यहाँ पे मंगल ठीक होने की बजाय खराब हो गया। मंगल आपके यार दोस्त भी हैं, क्योंकि भाइयों जैसे हैं, आपके साथ पढ़ाई की है उन्होंने, आप उनके साथ रहते हैं। किसी आपके यार दोस्त ने पैसे मांगे, आपने दे दिए, उसका काम भी हो गया, आपने मांगे भी नहीं दोबारा, और उसको लगा भी यार मैंने भाई के पैसे वापस करने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भी मैं दोबारा मांगू और ये मना करे, भी पिछले भी मांगने लग जाए, अभी तो ये बातचीत कर रहा है तो अच्छा है। तो वो सारी टाइम आपकी इज्जत करेगा, इज्जत करेगा, इट मींस कि मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये आगे चलकर क्या रिजल्ट देंगे ये किसी को नहीं पता, और इसको किस तरह से करना है हमें ये भी नहीं पता। हम सभ्य जरूर हो गए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम अपनी ही पद्धतियों को भूल चुके हैं, जो कि हमारी वैदिक काल से चलती आ रही है। और ज्योतिष तो हजारों करोड़ों साल पुराना है, पता ही नहीं। यहाँ तो हाँ, वो कहते हैं कि भी ज्योतिष सबसे पहले नारद जी ने किया। अच्छा। शिव जी बारात लेकर गए, ठीक है। उन्होंने टाइम एक दिया था कि इस घड़ी पे आपकी शादी हो जाए जी, लेकिन उससे पहले ना करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ अड़चने आएंगी। लेकिन पार्वती जी के पिता हिमालय, उन्होंने जब शिव को देखा वो खुश नहीं हुए, वो कहते तुरंत तू शादी कर और निकल जा, मेरी लड़की मान नहीं रही तो कर ले। और नारद जी ने कहा नहीं आप मत कीजिए, ये आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा, इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन पिता थे, क्रोधित थे, कहते नहीं मैं और 2-3 घंटे नहीं बर्दाश्त कर सकता इस आदमी को, इसकी शादी अभी संपन्न हो गई। शादी उसका शायद खामियाना सृष्टि को भुगतना पड़ा। जब माता सती अग्निकुंड में प्रवेश कर गई तो शिव ने तांडव किया और सृष्टि सारी हिला दी। तो नारद जी ने सबसे पहले ज्योतिष किया था कि मैंने आपकी गणना कर रखी, अगर आपने इस वक्त शादी की तो ये हो जाएगा, और अगर आपने इस वक्त की तो आपकी मैरिज चलेगी। तो ये ज्योतिष तो देवी देवताओं तक भी चला। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें किसी चीज का फल चाहिए तो क्या ये उपाय जो रेमेडीज है वो एक शॉर्टकट की तरह काम भी करते हैं, कि कोई भी रेमेडी लंबे समय तक करनी चाहिए हमारे, मतलब कि हम अगर पंडित जी के पास जाते हैं, एक बार उपाय कर लो हो जाएगा, ठीक है, क्या ये शॉर्टकट है? थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन, शॉर्टकट है कि कोई उपाय लंबे समय तक करना चाहिए? देखिए लंबे समय तक भी करने पड़ते हैं कई, और कई शॉर्ट भी करने पड़ते हैं। एक सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि जन्म कुंडली में जितने ग्रह हैं वो आपके सारे रिश्तेदार आपके घर पे मौजूद हैं। ओके। मान लीजिए पहले 2 भाई खेतों में काम करने गए, लड़ाई होगी, वहां तो वो लड़ लिए, लेकिन घर आते आते रास्ते में उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई देख ऐसा है, हमारा बाप थोड़ा सा गर्म है, तो वो हम दोनों को पीटेगा, इससे अच्छा है कि हम घर में मुस्कुराते हुए जाएं, अपने अपने खेतों में काम करें। तो अब उन्होंने आपस में जैसे ही संधि की, एक का मंगल अच्छा हो गया, दूसरे का शनि अच्छा हो गया। जब घर में एंटर किया, सूर्य के डर से उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसके शुक्र अच्छा हो गया, और साथ में उसकी भाभी थी तो उसका भी शुक्र अच्छा हो गया। शुक्र आपकी जन्म पत्री में धन धान्य का मालिक है। अच्छा, हर चीज आपको उसने देनी, सुख देना है उसने आपको। तो आप दोनों की लड़ाई
घर के बाहर रहेगी तो वहां हो गया। अब मान लीजिए कि आपका भाई नहीं है, किसी कारणवश भाई नहीं है, मंगल आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि खराब हुआ है तब नहीं था, वो इसीलिए नहीं था। अब आपको इसके उपाय लगातार करने होंगे। ओके। इसके उपाय लगातार करने होंगे, क्योंकि वो मंगल आपके घर पे नहीं, आप मंगल को हर बार प्यार नहीं कर सकते, इसलिए उस प्यार को करने के लिए आपको मंगल के लगातार उपाय करने पड़ेंगे, और शायद जीवन भर ही करने पड़े। तो ये इसका कारण रहता है। तो मतलब कि जैसे आपने बताया कि सारे रिश्तेदार जो है हमारी कुंडली में, बिल्कुल रिश्तेदार ग्रह हैं, सारे ग्रह हैं। तो अगर हम अपने सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, हमने अपने सके बंधुओं के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रह हैं आपके अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छे होंगे। आपने देखा होगा आज से कोई 100-150 साल पहले फैमिलीज बड़ी होती थी, बिल्कुल ग्रह सारे वहीं होते थे, तो वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, बिल्कुल। तो वहां पे लड़ाइयां कम होती थी, भाइयों में बंटवारा कम होता था। कब बंटवारा होता था? जब उनके सिर से सूर्य का साया चला जाता था, यानी कि पिताजी गुजर गए, अब 2 भाई रह गए, तो सूर्य कहीं दोनों का कमजोर हुआ, आपस में लड़ाई करा दी, बंटवारा हो गया। अदरवाइज जब तक पिताजी हैं तब तक वो चल रहे हैं और फैमिली आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। आज के टाइम में हमारी फैमिलीज छोटी हो गई, ऑलरेडी 2 ही बच्चे हैं, अगर दोनों लड़के हैं तो कहीं ना कहीं उनका बुद्ध खराब है, क्योंकि बहन है नहीं। आज के टाइम में हमने अपने घर में उन ग्रहों को भी पाल लिया जिनको हम दूर करा कर